Let's talk about Starlink. Jio and Starlink have signed at this SpaceX point. की एक सर्विस है Elon Musk's Starlink just about something that nobody saw. लेकिन तारा के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया तारा। प्रोजेक्ट तारा का मकसद है तेज़ और सस्ता इंटरनेट पहुंचाना, खासकर ऐसे इलाकों में जहां आज तक इंटरनेट नहीं पहुंचा या इंटरनेट बहुत धीमे चलता है, इतना धीमे कि। और प्रोजेक्ट तारा के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है लेज़र इंटरनेट। कई तरीक़ों से इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है, मोबाइल डेटा से, वाईफाई से, डोंगल से, और इन सब के पीछे अलग अलग टेक्निकलिटी है। अब इस लिस्ट में दो और नाम जोड़ दीजिए, सैटेलाइट इंटरनेट और लेज़र इंटरनेट, जो कि फ़िलहाल भारत में नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आ रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सैटेलाइट के सिग्नल्स के ज़रिए हम तक इंटरनेट पहुंचाता है। मसलन स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है और भारत में ये काफ़ी चर्चित रहा है क्योंकि ये भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और जियो के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका भी मकसद है गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाना। अब आते हैं तारा पर। तारा असल में केबल इंटरनेट की तरह काम करता है, जिसमें केबल्स के ज़रिए डेटा इंटरनेट प्रोवाइडर तक पहुंचता है और इंटरनेट प्रोवाइडर और ज़्यादा केबल्स या सेल्युलर टावर के ज़रिए उसे आपके घर या ऑफिस तक पहुंचाता है। बस फ़र्क इतना है कि तारा केबल्स की जगह लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। ये लेज़र बीम लगभग एक पेंसिल जितनी मोटी होती है, लेकिन ये दिखती नहीं है। इन बीम को लाइट ब्रिज नाम के टर्मिनलों से भेजा जाता है। इन टर्मिनल का साइज़ लगभग एक ट्रैफिक लाइट जितना होता है। ये डिवाइसेस छोटे शीशों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लेज़र बीम को बहुत सटीक तरीके से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल भेजा जाए। तारा के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी 20 किलोमीटर की दूरी तक डेटा भेज सकती है। अगर आपको 100 किलोमीटर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी हो तो इसके लिए लगभग 6 टावर्स की ज़रूरत होगी, जिसमें तारा लाइट ब्रिज लगे हों। अब आप अनुमान लगाइए कि 100 किलोमीटर तक केबल्स बिछाना आसान और सस्ता है या लेज़र बीम टेक्नोलॉजी। अब स्पीड पर आते हैं। हम इंटरनेट की स्पीड MBPS यानी मेगाबिट्स पर सेकेंड या GBPS यानी गीगाबिट्स पर सेकेंड से नापते हैं। ऐसे समझिए कि MBPS इंटरनेट की दुनिया का मीटर है और GBPS इंटरनेट की दुनिया का किलोमीटर है। अगर आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी है, जैसे नेटफ्लिक्स देखना है, या घर पर 2 से ज़्यादा लोग एक समय पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो 500 MBPS की स्पीड अच्छी मानी जाएगी। और तारा के मुताबिक उनकी डेटा स्पीड 20 GBPS तक पहुंच सकती है। लेज़र से इंटरनेट भेजने का आइडिया नया नहीं है। तारा गूगल एक्स के एक पुराने प्रोजेक्ट लून का अपग्रेडेड वर्जन है। 2000s के अंत से लेकर 2021 तक रिसर्चर्स ने लेज़र बीम के ज़रिए जुड़े हुए बलून के झुंड से दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि बलून वाला कॉन्सेप्ट बंद कर दिया गया, लेकिन लेज़र टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया गया और आज यही तकनीक तारा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि लेज़र इंटरनेट की ज़रूरत ही क्या है? लेट्स फाइंड आउट। 2024 में करीब 2.6 अरब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, यानी दुनिया की 1/3 आबादी अब भी ऑफलाइन है और भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। भारत में 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। भारत की आबादी कितनी है? लगभग 140 करोड़। अब इस 140 करोड़ में से 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट ना होने का मतलब है 40% से ज़्यादा भारतीय लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। 40%। और इसकी एक बड़ी वजह है कि दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ज़्यादा खर्चा, और इंटरनेट कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन अब बिना सैकड़ों किलोमीटर तक फाइबर केबल बिछाए तारा एक सस्ता और कारगर विकल्प दे रहा है। 2023 में कैरेबियन आइलैंड्स को जोड़ने वाली एक अंडर सी केबल नेटवर्क खराब हो गई। इस वजह से एंगुइला द्वीप का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया। तारा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसे पास के सेंट मार्टिन से जोड़ा गया, 18 किलोमीटर की दूरी पर। इससे एंगुइला के 11,500 लोगों को दोबारा इंटरनेट मिल सका।
पर इलॉन मस्क का स्टारलिंक भी सैटेलाइट्स के जरिए यही कर रहा है। फिर अंतर कहाँ है? स्टारलिंक के मुकाबले तारा काफ़ी सस्ता है और इसका बैंडविड्थ भी ज़्यादा है। तारा के फाउंडर का दावा है कि तारा स्टारलिंक एंटीना से 10 या 100 गुना ज़्यादा बैंडविड्थ दे सकता है और वो भी कम दाम में। हालांकि ये बयान कितना सही है ये देखना बाकी है। वहीं स्टारलिंक की आलोचना हो रही है। अभी 7000 से ज़्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में हैं, जिससे भविष्य में स्पेस ट्रैवल में खतरा पैदा हो सकता है। दूसरा, अगर ज़्यादा लोग स्टारलिंक का इस्तेमाल करने लगे तो इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है, लेकिन तारा की इंस्टॉलेशन में वक्त लग सकता है, खासकर लंबी दूरी के लिए। समझ आया? और अगर घना कोहरा हो तो लेज़र बीम काम नहीं करती, यानी स्मॉग के वक्त ये कारगर नहीं होगा। हालांकि पक्षियों या छोटी बाधाओं को तारा हैंडल कर सकता है। एक कवरेज मैप रिलीज़ किया गया है जिसमें जहां रेड है वहां कंडीशन अच्छी है। आपके एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है? बेहतर कनेक्शन चाहिए तो आप क्या चुनेंगे, तारा या स्टारलिंक? हमें कमेंट्स में बताइए।